आलम अरब में एक मशहूर वाकया जिसने सब्र अय्यूब की याद ताज़ा कर दी। वैसे तो मेडिकल साइंस के अंदर 19 साल 20 साल के कोमे की हिस्ट्री मौजूद है कि 19 साल बाद बंदा कोमे से वापस आया हो, ये हिस्ट्री मौजूद है। ये बंद कर दें यार, ये हिस्ट्री मौजूद है। लेकिन आलम अरब में, सऊदी अरब में ये अखबारात में खबर छपी कि एक बंदा 14 साल कोमे में रहा। उसकी बीवी और उसका एक बच्चा हर रोज अस्पताल में 2 दफा आते थे। जो मुलाकात का अस्पताल में टाइम होता था वो रोजाना आए। 14 साल के अंदर उन्होंने एक नागा न किया। वो बच्चा हर रोज अपने बाप को गुस्ल देता, उसकी गलाजत को साफ करता, उसको अच्छी तरह नहलाता। उसकी बीवी आती हर रोज। डॉक्टरों ने तंग आके उसको कहना शुरू कर दिया कि आप हमें इजाजत दें, हम इसकी ऑक्सीजन वगैरह ये जो मशीनें उतार दें। बीवी बच्चे ने कहा ये हरकत नहीं करनी, हम अपने अल्लाह से पुरुमीद हैं कि एक दिन, बीवी ने कहा मेरा खामन सही हालत में बैठा होगा, और बच्चे ने कहा मेरा बाप एक दिन बिल्कुल सही सलामत होगा। अस्पताल वाले उम्मीद छोड़ चुके हैं, अमले वाले उम्मीद छोड़ चुके हैं। उन बीवी और बच्चों ने उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। 14 साल गुजर गए। 14 साल बाद बीवी एक दिन अस्पताल में दाखिल हुई। क्या देखा? हामद बिस्तर के ऊपर बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा है। उसकी आंखों में पानी आ गया। अमले ने, डॉक्टरों ने आके खुशखबरी दी, कहा मेडिकल साइंस के अंदर, अरब के अंदर, दुनिया के अंदर तो 19 साल के 20 साल के वाक़े मौजूद हैं, लेकिन आलम अरब में पहला वाक़या है कि 14 साल के कोमे के बाद कोई बंदा होश में आया हो। और वजह आप हैं, आपकी इस्तकामत है, आपकी देखभाल है, आपकी निगरानी है। अल्लाह की कसम, वरना तो हम तंग आके 1-2 साल बाद बंदे से औलाद को हटा देते हैं और घर वालों को मना लेते हैं कि बस इसको अल्लाह की सुपुर्द करके अल्लाह के पास जाने दो। तुम क्या अमल करते थे? बीवी ने कहा मैं घर जाके अपने रब से दुआ करती थी, अल्लाह एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा लाना कि मैं अपने हामन को अपनी आंखों से तंदुरुस्त देखूं, और ये मेरा जो बच्चा है ये मोहल्ले के गरीबों के अंदर खैरात और पैसे को तकसीम किया करता था, और उनको पैसे देने के बाद कहता था मेरे बाप के लिए दुआ करो कि मेरी जिंदगी में एक मर्तबा मेरे सर के ऊपर शफकत से हाथ फेरे। आज इन दुआओं का नतीजा है, और उन गरीब आदमियों की और लोगों की और उस खैरात का नतीजा है कि तुम देख रहे हो मेरा हामद जिंदा सलामत बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। हजरत हसन बिन सुफियान रहिमहुल्लाह, इतना मशहूर वाक़या है। एलामुन नुबला के अंदर इमाम ज़हबी ने भी बासनद लिखा, और अल बदाया वन नहाया के अंदर इब्ने कसीर ने भी बासनद लिखा है। हसन बिन सुफियान 9 साथियों के हमरा मिस्र के अंदर हदीस का सबक हासिल करने के लिए गए। अब जो ज़्यादा राह साथ लिया होता है उस दौर के तालिब इल्मों का आपको पता है, जो माल लिया था खत्म हो गया। तालिब इल्मों ने कहा हसन बिन सुफियान अल्लाह पे तवक्कल करके हमें साथ ले आए हैं, अब 1 दिनार भी पास मौजूद नहीं खाना खाने को। उठ और लोगों से इमदाद की अपील कर, मोहल्ले में निकल, पैसे मांग। हजरत हसन बिन सुफियान के दिल को चोट लगी कि मेरे साथी जो हदीस के तालिब इल्म है उनका तवक्कल अल्लाह से उठ रहा है। कहा ठहरो, मुझे 2 रकत नमाज को अदा करने दो। 2 रकत नमाज अदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में गिड़गिड़ाए, रोए। दरवाजे पे, मस्जिद के दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई। अमीर, मशहूर अमीर गुजरे इमाम अहमद बिन अबुल अब्बास तुर्की का कासिद आया है। क्या लेके आया है? 9 थैलियां लेके आया हूं। 9 थैलियां किस लिए? हर थैली के अंदर सोने के 100 दिनार मौजूद हैं। किस लिए? हसन बिन सुफियान के लबों पे मुस्कुराहट आना शुरू हो गई। कहा अल्लाह ने मेरे तवक्कल और एतमाद को जाया नहीं किया। अल्लाह की कसम, मैं लोगों के सामने दर दर के आगे, हर एक के आगे हाथ नहीं फैला सकता था। मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना उसके आगे हाथों को फैलाऊं। कहां हर बंदे के सामने हाथ को फैलाऊंगा, आज उस हकमुल हाकिमीन के सामने हाथों को फैलाता हूं। देखो कितनी अजीम मदद आई। और पूछा अबुल अब्बास तुर्की को हमारा ख्याल कैसे आया? कहा आज ही दोपहर कलूले में सो रहे थे कि हसन बिन सुफियान और उसके 9 साथी मस्जिद के अंदर बैठे तेरी मदद का इंतजार कर रहे हैं, और तू उनकी खिदमत से गाफिल है। उन्होंने हमें हुक्म दिया है ये 900 दिनार सोने के पहुंचा दिए जाएं, और कल वो खुद तशरीफ लाएंगे। फिर मिस्र की बहुत बड़ी जामिया मस्जिद अबुल अब्बास तुर्की ने हसन बिन सुफियान को बना के दी, और उसकी इर्द गिर्द की सारी जमीन हदीस के इन तालिब इल्मों को अता कर दी।